हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगेंद्र यादव आप लोगों को 9.2 पढ़ा रहा था, जिसके क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कि आपको क्या निकालने हैं। लाइन सेगमेंट, कोई एक रेखाखंड है, ठीक है। ये रेखाखंड है ए, ये है बी, और इसके जो निर्देशांक हैं -4 और 0, और इसके निर्देशांक हैं 0 और 6। और पूछा है कि 4 इक्वल पार्ट, 4 समान भाग। तो मुझे बताइए, ये भाग मान लीजिए पहला है, ये भाग मान लीजिए दूसरा है, ये भाग मान लीजिए तीसरा है। तो क्या 4 भाग हो गए क्या? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक है। तो 4 भाग हो गए क्या? इसके मान लीजिए निर्देशांक P है, Q है, R है, और PQR के ही निर्देशांक पूछे हैं। फिर से देखिए, आपको क्या बोला है, ए बी रेखाखंड, ए के निर्देशांक -4, 0 और 0 और 6, इसको 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो 4 समान भाग में पी क्यू आर बांटते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। 4 समान भाग हैं, बराबर हैं। अब देखिए, क्या आपको यहाँ यहाँ बिंदु Q जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है क्या? ठीक है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि Q के इस तरफ भी 2 भाग हैं और Q बिंदु के उस तरफ भी 2 भाग हैं। तो 2 भाग इस तरफ, 2 भाग उस तरफ, तो Q क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? Q के निर्देशांक क्या होंगे? Q के निर्देशांक x1 प्लस का x2 अपॉन 2। y निर्देशांक क्या होगा? y1 प्लस का y2 अपॉन 2। तो इसका मतलब x1 और x2 की वैल्यू -4 और 0, -4, 0 अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 और 6, 0 प्लस का 6 अपॉन 2। क्या कोऑर्डिनेट आ गए? -2 और 3। किसके निर्देशांक हैं? Q के। -2 और 3 Q के निर्देशांक आ गए। फिर से मुझे बताइए, अब अपन एक और बात करते हैं। ये तो Q आ गया, जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है क्या? तो अपन फिर से यही बात करेंगे कि बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या थे? वही चीज, x1 प्लस का x2 अपॉन 2, y1 प्लस का y2 अपॉन 2। इस बार देखिए, x1 y1 तो ये है और x2 y2 ये है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -2 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +3 अपॉन 2। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए? -6 अपॉन 2, -3 और 3/2। किसके निर्देशांक आ गए? P के। तो P के जो दो निर्देशांक आए वो कितने आए? -3 और 3/2। समझ गए होंगे, ये P के निर्देशांक आ गए। अब मुझे बताइए, क्या R बिंदु Q और B का, QB का मध्य बिंदु है क्या? क्योंकि एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। तो बिंदु R जो है वो QB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे? R के निर्देशांक क्या होंगे? फॉर्मूला वही, x1 प्लस का x2 अपॉन 2, y1 प्लस का y2 अपॉन 2। इस बार x1 की वैल्यू कितनी है? -2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है? 3, y2 की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन 2। -2 अपॉन 2, -1, -9 अपॉन 2।
ये किसके निर्देशांक आ गए, आर के, माइनस का 1 और 9/2। देखिए इस तरह से अपन ने पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक निकाल लिए। ये पी क्यू आर एक ए बी रेखाखंड को चार भागों में, चार समान भागों में विभाजित करते थे। आप इससे पहले वाला तरीका भी लगा सकते थे। अगर P का जो रेशियो लेते तो A की तरफ तो है 1 भाग, B की तरफ है 3 भाग, तो हो जाता 1:3। और फिर अपन जो अंतर विभाजन का फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 उससे भी निकाल लेते। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। और दूसरा अपने को सीधा लग रहा है कि ये मध्य बिंदु है, P इन दोनों का मध्य बिंदु है, R इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो और भी आसानी से ये मान सोल्व हो गए। देखिए, देखने की समझने की कोशिश कीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार और देखिए। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक बार छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर पहले 12 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्या मान होंगे अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आपके पास में एक पॉइंट है 3 और P, किन्हीं दो पॉइंट को इंटरनली यानी अंतर विभाजित करता है। 12वां क्वेश्चन जो है, कोई दो पॉइंट हैं A और B, इनके निर्देशांक -5 और -4, B के निर्देशांक -2 और 3, इसको कोई पॉइंट है P नहीं कुछ भी मान लो R, जिसके निर्देशांक है -3 और P। ठीक है, आपको P निकालना है और अंतर विभाजित करता है। मुझे बताइए, अपने को ये नहीं पता कि अनुपात क्या है, तो मान लीजिए अनुपात है m1 और m2। अब बिंदु R, बिंदु R जो कितना था -3 और P का x निर्देशांक, x निर्देशांक कितना था, x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। क्या x निर्देशांक -3 है क्या, तो -3। m1 तो अपने को निकालना है, x2 की वैल्यू -2, m2 अपने को निकालना है, x1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस का m2। ये m1 प्लस का m2 इससे गुणा होगा तो -3m1 -3m2, किसके वैल्यू -2m1 और -5m2। m1 को उधर ले जाइए, 5m2 को इधर ले आइए, तो 5m2 -3m2 और -2m1 प्लस का 3m1 कितना आ जाएगा, ये 2m2 किसके बराबर आ जाएगा, m1 की। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू आ गई वो 2:1। m1 अनुपात m2 का मान 2:1। ये आंसर आ गया 2:1। अब आपसे P का मान भी तो पूछा है, और P क्या है, y निर्देशांक है, तो वहां फॉर्मूला रख देंगे। अब आपको रेशियो तो पता हो गया, तो अब क्या बोलेंगे, बिंदु R का y निर्देशांक, बिंदु R का y निर्देशांक क्या था, y = m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस का m2, यही तो निर्देशांक थे। अब क्या करेंगे, y निर्देशांक निकालना है, कितना है p, m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और उसके बाद में आपके पास में y1 की वैल्यू कितनी है -4, और m1 प्लस m2 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 6 -4 अपॉन 3, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 2/3। तो बिंदु P का मान भी आ गया 2/3। इसका मतलब R के निर्देशांक -3 और 2/3 आ गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कर लिया है कंप्लीट। अब पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखिए, अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि आपको एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है। 11 क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड जिसके जो पॉइंट हैं वो कितने हैं, 1 और 3, दूसरा पॉइंट है आपके पास 2 और 7, इसको एक लाइन मान लीजिए, वो लाइन जो दे दी तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको नाम दे दीजिए P। इसके कोई ना कोई पॉइंट होंगे। इस लाइन के जो समीकरण दे दिया 3x प्लस का y बराबर 9। आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा, अनुपात आपसे पूछा है। तो मान लीजिए कि माना रेखा, कौन सी रेखा, 3x प्लस का y बराबर 9, ए बी रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब ये वैल्यू तो आ गई लैम्डा, ये वैल्यू आ गई 1। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, अब उस पे अपन बात करते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक, तो क्या होंगे बिंदु P के निर्देशांक, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन m1 प्लस का m2, और y क्या था, m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस का m2। यही तो पढ़े थे। अब m1 m2 की जगह क्या है, लैम्डा और 1, तो रख देंगे m1 की जगह तो लैम्डा और x2 की जगह पे 2 प्लस m2 की जगह पे आपके पास में 1 और x1 की जगह पे भी 1 और नीचे लैम्डा प्लस का 1। उसके बाद y निर्देशांक चाहिए, m1 की जगह लैम्डा, y2 की जगह पे 7 प्लस x की जगह 1 और y1 की जगह 3 और नीचे m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस का 1। मुझे बताइए इसके निर्देशांक आ गए 2 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन लैम्डा प्लस का 1, और ये जो निर्देशांक आ गए 7 लैम्डा प्लस का 3 अपॉन लैम्डा प्लस का 1। ये जो बिंदु किसके निर्देशांक हैं, P के, और बिंदु P किस पे है, रेखा 3x प्लस 9 पे है। तब अपन बोलेंगे यहाँ बिंदु P जो है रेखा 3x प्लस का y बराबर 9 पर स्थित है। अतः P, बिंदु P, बिंदु P रेखा को, रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो P के निर्देशांक जो अपन निकाल चुके थे वो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस का 1 अपॉन लैम्डा प्लस का 1 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, 7 लैम्डा प्लस का 3 अपॉन लैम्डा प्लस का 1 बराबर 9। जब इनका एल्शियम आएगा लैम्डा प्लस का 1, इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 लैम्डा प्लस का 3 प्लस का 7 लैम्डा प्लस का 3 बराबर 9। ये भी मल्टीप्लाई होगा 6 और 7 13 लैम्डा प्लस का 6 बराबर 9 लैम्डा प्लस का 9। ये दोनों 9 से हैं, 9 लैम्डा को इधर लेके आ जाइए, 13 लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा और 9 माइनस का 6, ये आ जाएगा 4 लैम्डा बराबर 3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 4।
अनुपात क्या था आपका, लैम्डा अनुपात 1 ही तो था, यानी इसके नीचे 1 एज्यूम करें तो अतः अनुपात क्या है आपका, अनुपात लैम्डा अनुपात 1 कितना आ गया, 3:4। यही आपका आंसर। समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार दोबारा बोर्ड पे देखिए, आपको पूछा है कि ए बी रेखाखंड को एक रेखा 3x + y = 9 अंत विभाजित करती है। तो मान लीजिए कि जो रेखा है वो लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है, तब बिंदु जो P है उसके निर्देशांक लैम्डा अनुपात 1 के हिसाब से अपन निकाल लेंगे। जैसे ही फॉर्मूले में निकाले ये वैल्यू आ गई। अब ये बिंदु P जो है, ए बी रेखाखंड का जो बिंदु P है इस रेखा पे भी तो मौजूद है, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु है। ए बी रेखाखंड का और इस रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो P जब इस रेखा पर उपस्थित है तो क्या वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा क्या, तो x की जगह पे तो x का मान और y की जगह पे y का मान, ये 3x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान, एलसीएम ले लिया लैम्डा प्लस 1, 3 इससे गुणा होगा 6 लैम्डा प्लस का 3 तो आ गया 7 लैम्डा प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर लिया लैम्डा की वैल्यू 3:4 और यही आपका आंसर। तो इस तरह से देखो, सभी के सभी क्वेश्चंस 9.2 के मैंने आपको करवा दिए हैं बोर्ड पर। प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके कोई एग्जाम्पल जो मुझे लगेंगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है या अच्छा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको करवाऊंगा अगले वीडियो में। और अगर ऐसा है कि हाँ आप खुद कर लेंगे तो हो सकता है मैं उसे छोड़ भी दूं और शुरू कर दूं आपकी 7-9 की विविध प्रश्नावली। ओके, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।